हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत ही लंबे टाइम बाद हम वापस एक अपना वीडियो लेके आए और मुझे पता है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होगा और आप आराम से इस वीडियो का एंजॉय ले सकते हो। पहले तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिए रखे, दो सर्किट मैंने बना रखे, दो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे कि कहते हैं परिपथ। दो इलेक्ट्रिक परिपथों का आरेख दे रखा है। ये कौन कौन से आरेख है? एक ओपन सर्किट स्विच ओपन हो और दूसरा स्विच ऑफ हो। ये दोनों ही कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्विच ऑन है कौन सा स्विच ऑफ है? इसका पता कैसे किया जाता है? इसका पता करने के लिए वह और कुछ नहीं, आपको केवल 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, इसको एक बल्ब से जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कर लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया, जैसे ये लगा रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट में पहले डायग्राम में देखो एक बल्ब रखा है। इस बल्ब के साथ मैंने बल्ब के एक पॉइंट पर वायर जोड़ दिया। इस वायर को मैंने बैटरी के प्लस चार्ज से ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट को लेके आया और दूसरे पॉइंट से पहले मैंने जोड़ दिया एक स्विच को जोड़ने के बाद उस स्विच का जो दूसरा पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट को बैटरी के माइनस पॉइंट से जोड़ दिया। अभी तक हमने स्विच को ऑन नहीं किया है, अभी तक स्विच ऑफ ही पड़ा है। मतलब बल्ब क्या है? बल्ब बंद है, बल्ब क्लोज है, बल्ब बंद है। कब तक? जब तक स्विच को ऑन नहीं किया जाएगा। अब मैंने कर लिया स्विच को ऑन। स्विच को ऑन करने पर हमें क्या लगाया? देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब डायग्राम में स्विच के बीच में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है स्विच ऑफ, और जब दो डायग्राम में पॉइंट लगा दिया जाता है तो इसका मतलब स्विच ऑन है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये स्विच ऑन की कंडीशन है। बैटरी पड़ी है सेम लगाई हुई, बल्ब भी लगाया हुआ पड़ा है, वायर भी जोड़ी हुई पड़ी है, लेकिन क्या कर लिया? स्विच को ऑन कर लिया। स्विच को ऑन करते ही बल्ब क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। बल्ब स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्विच के बीच में पॉइंट है, मतलब स्विच स्टार्ट है। स्विच स्टार्ट करते ही बल्ब को पावर मिल गई और बल्ब ने अपना काम करना शुरू कर लिया। इसका रीज़न केवल एक ही है कि पॉइंट लगा मतलब स्विच ऑन, पॉइंट नहीं स्विच ऑफ। अब यहाँ पर प्लस और चार, हमेशा ध्यान रखना कि जो करंट है मतलब धारा जो है वो धारा हमेशा -2 प्लस की ओर बहती है। -2 प्लस की ओर देख लो, यहाँ पर सर्किट में ये माइनस है प्लस है, तो धारा कैसे बह रही है? -2 प्लस। मतलब किस दिशा में बह रही है? यहाँ पर क्लॉकवाइज बह रही है, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब CW, क्लॉकवाइज का मीन्स घड़ी की दिशा में। और कभी कभी नाम होगा ACW, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों ही नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज की जाए। फिजिक्स लैंग्वेज एकदम बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, जितना हो सके उतना गहराई से समझो। गहराई से समझना मतलब उसका प्रैक्टिकल वाइज आप अध्ययन करो। यहाँ पर -2 प्लस मतलब धारा की दिशा कैसी है? इसमें तो क्लॉकवाइज है और इसमें भी कैसी है? क्लॉकवाइज। अगर मान लो कभी ऐसा डायग्राम हो तो धारा की दिशा उसको कैसे कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मानी जाती है। ये ध्यान रखना। वीडियो को हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आपको, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट रहेगा कि स्विच ऑफ कब होगा, स्विच ऑन कब होगा। ऑफ का मतलब बीच में पॉइंट नहीं होगा और ऑन का मतलब बीच में पॉइंट होगा। ये ध्यान रखना।